गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर की। कि हमारे पास मिक्सचर्स आपने पढ़ा था कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं किसी भी रेशियो के अंदर, तो वो हमारे पास क्या था? मिक्सचर था। टू टाइप के मिक्सचर्स थे हमारे पास, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो अब बात करता है किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। ए मिक्सचर में बी द होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो पहली प्रॉपर्टी तो ठीक है, क्योंकि आपके पास मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप बेटा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो ये कहता है मिक्सचर क्या है कि हमारे पास ए मिक्सचर में बी द होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो मिक्सचर आपके पास होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड कहता है द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है कि जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो क्या होती है? वेरिएबल होती है, यानी कि वेरी करती है बेटा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती। जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन को तैयार किया, शुगर सॉल्यूशन को तैयार किया तो ज़रूरी नहीं कि कोई 1 चम्मच डालता है तो कोई 2 चम्मच डालता है शुगर की। तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स क्या होती है? हमेशा वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि इसके अंदर हमारे पास कि कंपोजिशन द कंपोनेंट में भी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जहाँ पर भी मिल जाए बेटा समझ जाना कि वो रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, अब आयरन फिलिंग विद द सल्फर पाउडर प्रिपेयर मिक्सचर्स हैविंग द डिफरेंट कंपोजिशन। तो कंपोजिशन हमारे पास क्या होंगी? डिफरेंट होंगी कि जरूरी नहीं फिक्स। जैसे कंपाउंड के अंदर तो हमारे पास क्या होती थी? कंपोजिशन फिक्स होती थी कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 ही होना चाहिए। बट यहाँ पर कोई भी कंपोजिशन फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है बेटा कि ए मिक्सचर हैज़ नो डेफिनेट सेट ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। क्या कहता है? जो मिक्सचर है उसके अंदर कोई डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होता कि भाई हमने क्या किया, 2 एलिमेंट्स को मिलाया, जो तीसरा थर्ड एलिमेंट, सबसे पहली बात तो नया प्रोडक्ट तो बनता नहीं है। जो थर्ड हमारे पास मिक्सचर जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? रिमेन सेम रहेंगी। जो कंपोनेंट था वहीं प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। क्योंकि अगर नींबू पानी बनाओगे तो मैंने बार बार बता रही हूँ बेटा कि नींबू का ही टेस्ट आएगा, कि वहाँ पर आपके पास ग्लूकोज का टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कहता है? नो डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, कि कोई डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती कि हमारे पास इतनी ही अमाउंट में लेना है, इतना ही सिस्टम लेना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं। तो इट मीन्स इन कंपोनेंट की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम न्यू की न्यू रहती है, कोई चेंजमेंट नहीं आता। ठीक है, उसके बाद कहता है ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। भाई अब आपने मिक्सचर तैयार किया, जब मिक्सचर के अंदर हमें कंपोनेंट ही कंप्लीट नहीं पता कि हमारे पास कौन कौन सा कंपोनेंट होगा और कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा। देखो अगर ये भी पता हो ना कि यहाँ पर इसकी डेफिनेट कंपोजिशन है, जब कंपोजिशन ही डेफिनेट नहीं होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या नहीं होगा? डेफिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहता है? एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर। देखो बेटा जब भी कंपाउंड बनाते थे तो हमने कहा था रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। मीन्स या तो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। लेकिन आपने जब नींबू के पानी को तैयार किया तो क्या जब आपने उसके अंदर शुगर डिजोल्व की या नमक डिजोल्व किया तो उस दौरान कोई हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई? नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास जब भी कोई भी मिक्सचर आप तैयार करते हो तो उस दौरान हमारे पास कोई हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती। उसके बाद क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कि जो हमारे पास मिक्सचर हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको हम सिंपल मेथड से क्या कर सकते हैं? सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे आयरन और सल्फर को ही डाल रखा था आपने, तो क्या करो? मैग्नेट को उसके अंदर से घुमा दो तो जितना भी आयरन है वो सारा क्या हो जाएगा? मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? सल्फर रह जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने मान लो वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व कर रखी है तो आप क्या कर सकते हो? इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा या बाय हीटिंग प्रोसेस के द्वारा वाटर को रिमूव करवा दो और वाटर को रिमूव करवा दोगे तो नीचे कौन बच जाएगा? सिर्फ हमारे पास शुगर।
तो इट मीन्स हम मिक्सचर्स को क्या कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके।